See, so now we will do what can be done. What can we do to reduce air pollution? हम क्या कर सकते हैं air pollution को reduce करने के लिए? So there are many success stories. I told you that in our fight against air pollution, for example, कुछ सालों पहले जो दिल्ली था वो one of the most polluted cities in the world में से हुआ करता था, ठीक है? Now it was क्योंकि it was being choked by the fumes released by the industries. मैंने बताया ना उसके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है तो उससे बहुत सारा फ्यूम निकलता है. इसके अलावा सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं वहां पे, तो जो ऑटोमोबाइल से जो भी स्मोक निकलता है, डस्ट निकलता है, ठीक है, उसके इनकम्प्लीट कंबशन से जो भी गैसेस रिलीज होती है. सो इसके बाद अ डिसीजन वाज मेड टू स्विच ऑन द गुड फ्यूल पे स्विच करना है, लाइक सीएनजी या एलपीजी का यूज करना है. तो वहां के मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में सीएनजी का यूज किया जाता है. सीएनजी इज द क्लीनर फ्यूल में आता है सीएनजी, ठीक है. यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जांपल फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन. हमारी तरफ भी हमने देखा है चारों तरफ जैसे लाइक जंगल है, तो अभी एयरपोर्ट का जब वो होने वाला था, एक्सपेंशन होने वाला था, तो जंगल काटने के लिए बोला था. फिर आपने देखा होगा गाँव वाले लोग आ गए थे कि नहीं काटना है ना. तो हम रोज देखते ही हैं कि क्या है, जंगल को बचाने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, अब एफर्ट्स लेने लगे हैं. नाउ द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड रेगुलरली. अब हर जगह के एयर की क्वालिटी को गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनिटर्ड करती है, और अगर हो सके तो एक एक्शन जरूर लेती है. नाउ वी कैन यूज दिस डाटा टू रिजनरेट द अवेयरनेस. अब हम ये डाटा रिजनरेट कर सकते हैं कि अब जो है हमारा क्या होने लगा है, धीरे धीरे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो कि कंटिन्यू रहना चाहिए. देयर इज अ नीड टू स्विच ऑन ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स. अभी जरूरत है कि हम फॉसिल फ्यूल जो कि स्मोक प्रोड्यूस करते हैं उसको ना यूज करके गुड फ्यूल, नीट फ्यूल का यूज करें, ठीक है. और वो नीट फ्यूल कौन कौन से होते हैं, जो डस्ट, स्मोक या हार्मफुल केमिकल्स रिलीज नहीं करते हैं, वो है आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी. इनको यूज कर सकते हैं. आपने देखा ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जिसमें केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है. आपका कोल वाला भी पावर प्लांट होता है जहां कोल का कंबशन होता है, ठीक है, तो भी गैस रिलीज हो रही है. आपका इन दोनों के बजाय हम इलेक्ट्रिसिटी तो वाटर से भी जनरेट कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी तो सोलर एनर्जी से भी जनरेट कर सकते हैं ना. सो हमें क्या करना चाहिए, देयर इज अ नीड टू स्विच ऑन दीज थिंग्स इन स्पाइट ऑफ यूजिंग कोल, पेट्रोलियम, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. और हमारी तरफ से एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हम लोग भी क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएं, ठीक है. सो वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वन दोज हु आर ऑलरेडी एग्जिस्ट. नॉट ओनली हमें एक नया प्लांट उगाना है, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको भी नर्चर करना है. सो आपको पता है ना, वन महोत्सव मनाया जाता है एवरी इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो उसमें क्या किया जाता है, लैक ऑफ ट्रीज लगाए जाते हैं उस जगह पे, ठीक है. Now, Bhujo and Paheli once happened to go to the area where some people were burning dry leaves. भूजो एंड पहेली एक जगह से जाते हैं जहाँ पे वो लोगों को लीव्स को बर्न करते हुए देखते हैं, और वो सोचते हैं कि लीव्स को बर्न करने के बजाय वो उसको कंपोस्ट पिट में भी डाल सकते थे, जो कि फिर मेन्योर में चेंज हो जाता और उसे ह्यूमस में चेंज हो जाता और उसे एज अ मेन्योर वो यूज कर सकते हैं, है ना. सो नेक्स्ट थिंग इज वाटर पॉपुलेशन. हमने अभी तक एयर पॉपुलेशन का पढ़ा. नाउ द नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन. सो एयर पॉल्यूशन मीन्स पॉल्यूशन जो कि एयर में है, एंड वाटर पॉल्यूशन मीन्स पॉल्यूशन जो पानी से, ठीक है, पॉल्यूशन जो पानी में. ओके, सो वी सॉ दैट वाटर इज बिकमिंग स्कार्स. वाटर का वैसे ही क्या हो गया, स्कार्स मीन्स कम हो गया है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है. पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से हमारा पानी तो ऑलरेडी वैसे ही कम है, और जो बाकी बचा पानी वो क्या है, डर्टी होता जा रहा है, बिकॉज आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर बाथिंग, एंड हम उसको हमारा वो पानी वेस्ट हो गया, ठीक है. विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट सीवेज ट्रीटमेंट वो पानी तो गंदा ही है ना. और कई बार वो पानी रिलीज कर दिया जाता है रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, और बाकी का पानी भी उससे क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है. सो दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल टू द वाटर एंड व्हिच इज स्पॉइल्ड इट्स क्वालिटी, इट्स स्मेल एंड कलर.
ठीक है, हम कुछ डाल रहे हैं जिससे कि उसकी क्वालिटी, स्मेल एंड कलर सब में फर्क पड़ रहा है। तो व्हेनेवर अ हार्मफुल सब्सटेंसेस इज एडेड टू अ वाटर, हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक सीवेज वाटर या टॉक्सिक केमिकल्स एक्सेट्रा जब हम मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ, द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड, वाटर बिकम्स polluted, and these substances that pollute water are called water pollutants. Those substances which pollute air, they are called air pollutants, and those substances which pollute water, they are called water pollutants. ठीक है? Now how does water get polluted? कैसे pollute होता है? तो उस पे जैसे हमने एयर पॉल्यूशन के केस में हमने कौन सा ताजमहल का केस स्टडी किया, ठीक है, सेम ऐसे ही हम वाटर पॉल्यूशन पे गंगा रिवर का केस स्टडी देखते हैं। सो गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ इंडिया, बहुत फेमस है, एंड इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। बहुत सारा जो इंडियन पॉपुलेशन है वो गंगा पे ही डिपेंड है। Millions of people depend on it for their daily needs. Daily needs के लिए वो गंगा रिवर पे डिपेंड है, अपने लिवलीहुड के लिए वो गंगा पे डिपेंड है। However, जो recently WWF वर्ल्ड वाइड नेचर फॉर फंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने देखा कि गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड, कि गंगा 10 में से वन ऑफ द 10 मेजर एंडेंजर्ड रिवर में से आने लगा है। मीन्स जो पॉल्यूशन लेवल है गंगा में वो राइज होता जा रहा है और लगातार राइज होता जा रहा है फ्रॉम मेनी इयर्स। सो वी हैव नाउ रीच दिस स्टेज दैट बिकॉज ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज। इस स्टेज पे हम क्यों पहुंचे? क्योंकि जो टाउन्स एंड सिटीज हैं जो गंगा को यूज कर रहे हैं वो उसमें बाकी का गार्बेज और अनवांटेड अनट्रीटेड सीवेज को भी उसी में रिलीज कर देते हैं, डेड बॉडीज को उसमें रिलीज करते हैं, बहुत सारे हार्मफुल थिंग्स रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू द रिवर, एंड इन फैक्ट द रिवर इज डेड एट मैनी प्लेस। कई जगहों पर तो रिवर इतनी गंदी हो चुकी है गंगा रिवर कि वो वहां पर डेड है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गई है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन लेवल वहां पे हाई हो गया है, एंड इतना हाई हो गया है कि जो वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है कैन नॉट सर्वाइव। कहीं कहीं पर गंगा रिवर इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है कि उसके अंदर कोई एक्वेटिक लाइफ भी नहीं है। समझ में आया? सो एक एम्बिशन प्लान बनाया गया टू सेव द रिवर, कि हम रिवर को कैसे बचा सके, उसका नाम है गंगा एक्शन प्लान। क्या नाम है? हाँ, एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन 1985, was launched in 1985 and it aimed to reduce the pollution level in the river. उसका एम क्या है कि pollution level जो रिवर में है उसको रिड्यूस किया जाए। So however the increasing population and industrialization has already damaged the Ganga, the mighty river beyond repair. अब आप सोच सकते हैं कि अभी तक तो गंगा रिवर को जो आपके इंडस्ट्रीज हैं और जो पॉपुलेशन है उन्होंने इतना गंदा कर दिया है कि वो बियॉन्ड रिपेयर है, लेकिन नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इन 2016 उन्होंने लॉन्च किया और ये बोला कि अब हमारा क्या प्लान है कि हम जल्दी से जल्दी गंगा रिवर को बिल्कुल क्लीन करें। सो लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सो जो आपका गंगा जो यूपी में बहती है एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर। वहां पे सबसे ज्यादा गंदी हो चुकी थी रिवर। कानपुर इज द और कानपुर एक ऐसी जगह है विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड टाउन इन यूपी, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। सो पीपल कैन बी सीन, वहां पे लोग देखे जाते हैं टेकिंग बाथ इन द रिवर, वॉशिंग क्लोथ्स देयर एंड डिफिकेटिंग इन द रिवर। दे आल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, डेड बॉडी, सब कुछ वहां पे डाल देते हैं। कई बार गॉडेड एंड गॉडेसेस की पूजा करते हैं, वो भी वहीं रिलीज कर देते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स भी वहीं रिलीज कर देते हैं। सो कानपुर में जो अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली स्मॉल, पानी का फ्लो बहुत कम है और ये चीजें ज्यादा है, पॉल्यूटेड चीजें, इसमें पॉल्यूटेंट ज्यादा है। सो इन एडिशन कानपुर हैज मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज। ऐसा क्यों था? क्योंकि कानपुर में कहाँ कितनी इंडस्ट्रीज है? 5000 इंडस्ट्री है, जिसमें आपकी फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, लेदर, पेंट इंडस्ट्री, सारी की सारी इंडस्ट्रीज वहां पे है।
सो ये जो इंडस्ट्रीज है दे डिस्चार्ज द टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द रिवर। वो क्या करते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स को रिवर में रिलीज करते हैं। सो वो डिस्चार्ज होने की वजह से हार्मफुल केमिकल्स रिवर्स और स्ट्रीम में डिस्चार्ज होने की वजह से इट कॉजेज द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल, शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज से केमिकल कंटामिनेशन होता है वाटर का, ठीक है। ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो भी वाटर को क्या कर देता है, कंटामिनेट कर देता है। सो दिस केमिकल इंक्लूड नॉट ओनली दीज थिंग्स बट बहुत सारी बहुत हार्मफुल चीजें लाइक आर्सेनिक, लेड एंड क्लोराइड। ये आर्सेनिक, लेड एंड क्लोराइड दीज आर वेरी टॉक्सिक फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर एनिमल्स बोथ। सो कुछ तो रेगुलेशन होना चाहिए टू प्रिवेंट दिस, कि हम इसको कैसे बचाएं। सो इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट, अब बोला गया है कि इंडस्ट्रीज को इन वाटर को रिलीज करने से पहले, डिस्चार्ज करने से पहले इनटू रिवर्स और स्ट्रीम क्या करना है, पहले ट्रीटमेंट करनी है इसकी, ठीक है। कुछ रूल्स बनाए गए हैं, दे हैव टू फॉलो दैट रूल्स, ठीक है। सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड। अब अगर पानी गंदा हो रहा है तो सॉइल भी अफेक्ट होगा बहुत हद तक, विच कॉजेज क्या होगा, सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, सॉइल में बहुत वॉर्म्स ग्रो हो जाएंगे एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये सारी चीजें, इसके अलावा हम खुद भी पेस्टिसाइड एंड वी आर यूजिंग पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड विच ऑल्सो अफेक्ट द सॉइल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, क्योंकि हमें अपने प्रोटेक्शन करना होता है क्रॉप्स का, उसके लिए हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो कुछ हद तक तो ये सही भी है, पर कुछ हद तक वो क्या है, हार्मफुल भी है, क्योंकि इट मेक द सॉइल एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक और केमिकल वाला बना देता है। इसके अलावा They also seep into the ground to pollute ground। जो बारिश होगी, पानी वो जो सीप करेगा ग्राउंड में, वाटर टेबल में जो पानी जाएगा वो भी खराब हो जाएगा इसके थ्रू। सो ये सारे के सारे मेन कॉज किसकी वजह से, जो सॉइल इरोजन भी हो रहा है, सॉरी सॉइल जो पॉल्यूशन हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन। हैव यू सीन विच लुक पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम द डिस्टेंस? कई बार आपने देखा होगा पॉन्ड्स देखा है, तो पॉन्ड कई बार आपको बहुत ग्रीनिश दिखते हैं, ऊपर से ग्रीन ही ग्रीन दिखता होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एल्जी बताया था ना मैंने, वो एल्जी बिल्कुल उसके ऊपर फैल जाती है जब एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल विच गेट वॉश फ्रॉम द फील्ड वो वहां पे आता है, तो वहां पे एल्जी इज अ फंगाई एंड एल्जी इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो एंड कवर ऑल द पॉन्ड्स, ठीक है, उसको कवर कर देती है क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट मिलता रहता है, इट कैन फ्लरिश, वो फ्लरिश होता है। वंस दैट एल्गे डाई दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स, जैसे वो डाई होता है इट सर्व एज अ फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया। सो इन दिस अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट यूज्ड अप। पानी में जितना ऑक्सीजन था वो किसने, इन्होंने यूज कर लिया। So this result in the decrease in the oxygen level which may kill the aquatic organism। ये जो ऑक्सीजन था उन्होंने यूज कर लिया तो एक्वेटिक एनिमल कैसे जिंदा रहेंगे ना, तो which may kill the aquatic organism। कई बार sometime untreated sewage is thrown directly into the river। कई बार untreated sewage जैसे होता है वो डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और मैंने जैसे बताया इट कंटेन फूड वेस्ट, केमिकल वेस्ट, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये क्या कर देता है, वाटर को कंटामिनेट कर देता है, ठीक है। वाटर में इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, पैरासाइट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो जाती है वाटर रिलेटेड, लाइक कोलेरा, डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब, ठीक है। देखिए इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फेसेस ऑफ मैमल्स, आर इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। कई बार मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स किसे बोलते हैं, हम मैमल्स हैं दोज हु गिव बर्थ टू यंग वंस एंड हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दे आर कॉल्ड मैमल्स, ठीक है। सो जो मैमल्स जो फेसेस प्रोड्यूस करते हैं मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड, they also contain bacteria and which reduces the quality of water. If water has these bacteria, that means it has been contaminated by fecal matter. Okay, so if such water is used by us, it can be
वेरी डेंजरस, इट कैन बी वेरी इन्फेक्शियस टू अस। अंडरस्टूड? बहुत इन्फेक्शियस हो सकता है। इतना समझ में आया सबको? अच्छा, वन क्वेश्चन इज हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी अ पॉल्यूटेंट। क्या गर्म पानी भी एक पॉल्यूटेंट है? हॉट वाटर, देखिए हॉट वाटर इज यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट। जो पावर प्लांट में पानी यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो जो वहां से पानी रिलीज होता है वो गर्म पानी होता है रिलीज, एंड देन इट इज रिलीज इनटू द रिवर। अगर इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन इट। ठीक है, तो वो वहां से जो वाटर निकल रहा है वो डायरेक्टली अगर हमने वहां छोड़ भी दिया तो उसके अंदर तो पॉल्यूटेंट्स फिर भी है, और क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, गर्म है, तो वो टेम्परेचर हाई है, एंड वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। सो इट कहीं ना कहीं इट अफेक्ट द एनिमल एंड प्लांट्स इन द रिवर ऑल्सो। इक्वेटिक और लाइफ को भी वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट इज व्हाट इज पोटेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्योरिफाइड। व्हाट इज पोटेबल? पोटेबल वाटर जिसे कहते हैं, एंड वाटर को कैसे प्योरिफाई कर सकते हैं। See, water which is suitable for drinking, it is called potable water. जो पानी पीने लायक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेबल वाटर। ठीक है, Bujo is very upset. He tells Paheli that he drank water which looked clear and was without any smell, but still he felt sick. Bujo upset है because उसने पहेली को बताया कि उसने पानी पिया, उसमें स्मेल नहीं आ रही थी और साफ भी दिख रहा था, बट फिर भी वो बीमार पड़ गया। So पहेली एक्सप्लेन करती है the water which look clean may still have disease carrying microorganism. उसमें microorganism हो सकता है जो dissolve हो, so it is essential to purify the drinking water. जरूरी है कि हम पीने के पानी को प्योरीफाई करें, for example by boiling also, हम boil भी कर सकते हैं। ठीक है, Now, water which is suitable, जैसे मैंने बताया, water which is suitable for drinking, they are called potable water. ठीक है, जो suitable है पानी पीने के लिए, they are called potable water. और आपने देखा होगा various physical और chemical processes होती है सीवेज ट्रीटमेंट में। उसके बाद इसके अलावा plant also help in the to clean water before discharging into a सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जिससे कि वाटर को क्लीन किया जाता है रिवर या स्ट्रीम्स में रिलीज कर डिस्चार्ज करने से पहले। इसके अलावा सम म्युनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू द हाउस होल्ड। म्युनिसिपल बॉडीज भी ट्रीट करती है पानी को अच्छे से, ताकि घरों में पहुंचाने से पहले, जो पाइपलाइन हमारे घर में आती है, वो पानी आने से पहले भी उसका भी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग। हम देखते हैं कि पानी पीने के लिए सेफ कैसे किया जा सकता है। देखिए, यू हैव आप लोगों को ऑलरेडी पता है वाटर फिल्टर होता है। ठीक है, एंड फिल्टरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे घरों में फिल्टर होता है ना, सो वो क्या करता है, इम्प्योरिटीज को क्या करता है, रिमूव करता है। आरओ वगैरह हम यूज करते हैं ना, तो मैनी हाउस होल्ड, इसके अलावा जब आरओ नहीं हुआ करता था, सो मैनी हाउस होल्ड यूज बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, लोग क्या करते थे, पानी को बॉइल करते थे, बिकॉज बॉइलिंग किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। पानी को बॉइल करने से उसके अंदर का जो जर्म्स है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरिनेशन इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड। क्लोरिनेशन एक केमिकल मेथड है, बिकॉज आप पानी को साफ करने के लिए केमिकल का यूज करो, दैट इज क्लोरीन। ठीक है, तो हम इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स टू द वाटर, और क्लोरीन टैबलेट या फिर आप ब्लीचिंग पाउडर भी सुना होगा। सो ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन क्या करता है, वैसे तो इट मस्ट बी कॉस्ट, ये बहुत कॉस्टलियस है, एंड वी शुड नॉट यूज क्लोरीन टैबलेट। एक स्पेसिफाइड अमाउंट के बाद क्लोरीन टैबलेट या ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं भी करना चाहिए, बट क्लोरीन क्या करता है, इट हेल्प टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आया सबको? नाउ व्हाट कैन बी डन, क्या क्या किया जा सकता है सबके थ्रू। सो देखिए, इंडस्ट्रीज के लिए सो देयर आर सम लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट टू बी विच दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो। उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम सेव कर सके वाटर को पॉल्यूट होने से। ठीक है, सो दैट वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, और जो पॉल्यूटेड वाटर है, शुड नॉट बी डिस्पोज ऑफ डायरेक्टली इनटू द रिवर्स एंड लेक्स। समझ में आया?
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं और बनाए जाने भी चाहिए थ्रू बाय द इंडस्ट्री, ताकि पानी को रिलीज करने से पहले कहाँ पे क्लीन किया जाए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। इसके अलावा होता है 3 R's। 3 R's मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। 3 R's क्या है आपके? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो समझ में आ रहा है? वर्ड से रिड्यूस का मतलब कम यूज करना, रीयूज का मतलब दोबारा यूज करना, रिसाइकिल मतलब उसको रिसाइकिल करा के यूज करना। सो वी कैन थिंक ऑफ अ क्रिएटिव आइडिया लाइक रीयूजिंग वाटर। हम रीयूज कर सकते हैं पानी को, यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउसहोल्ड टास्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर यूज फॉर, जो आप पानी मान लो सब्जी धोने के लिए यूज कर रहे हो, उस पानी को आप प्लांट्स में डाल सकते हो वापस, है ना। पॉल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंस फिनोमिना। अगर सब लोग ये तरीके अपनाने लगे सो पॉल्यूशन को रिड्यूस करना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज अफेक्टिंग, क्योंकि दिस इज अफेक्टिंग आवर डेली लाइफ ऑल्सो। पॉल्यूशन जो हो रहा है वो हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। सो अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस, द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। जब तक हम लोग एफर्ट नहीं करेंगे, हर एक इंसान, तब तक क्या हो जाएगा, हमारी लाइफ ऑन दिस अर्थ विल बी इन डेंजर हो जाएगा। ठीक है, सो सबको क्या क्या कुछ ना कुछ ऐसे करना है ताकि वो क्रिएटिव कुछ आइडिया ऐसे ही रखने हैं जिससे कि वो वेस्टेज ऑफ वाटर को बचा सके, पॉल्यूशन रोक सके कहीं ना कहीं इन एयर एंड इन वाटर बोथ। ठीक है, कई बार हम ब्रश करते हुए मॉर्निंग में टैप को खुला छोड़ देते हैं। सो क्या कर सकते हो आप एक मग का यूज कर सकते हो। पहले ऑलरेडी उतना ही पानी भरा जितना आपको नीड है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आपने उसको ओपन कर दिया और पानी नीचे गिरता जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हर एक ड्रिप भी क्या है, कीमती है। ठीक है, ओके, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, ma'am.